welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta, and let's begin our new topic, adjoint of a matrix. So what is the adjoint of a matrix? Basically, adjoint can be calculated through the cofactors. First of all, you have to calculate the cofactor of each element, then you have to take the transpose of the cofactors. So let's have its definition. The adjoint of a square matrix A, Aij n cross n, means order should be the same, n cross n, m cross n, 3 cross 3, 2 cross 2. It's defined as the transpose matrix Aij m cross n, where Aij is the cofactor of elements of Aij. Then adjoint of a matrix A is denoted as adjoint of A. तो ये इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे. और adjoint of A की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, वो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस A11, A21, A31, ये सब क्या है? Aij आर द कोफैक्टर्स, दे ऑल आर द कोफैक्टर्स. तो सबसे पहले आप एज यूजुअल, लास्ट वीडियो में हमने कोफैक्टर्स किया था, आप सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालोगे और कोफैक्टर्स का आपने बाद में लेना है ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज का मतलब आपने रो एंड कॉलम को चेंज कर देना है, राइट. तो यहाँ पर A11, A12, A13 इज़ ए रो, तो इसको आप कॉलम में लिखोगे, दिस इज़ ऑल्सो कॉलम. तो इस तरह से आपने एडजॉइंट निकालना है. लेट्स हैव वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू एडजॉइंट. So let's find the adjoint of A for A equals to 2, 3, 1, 4. तो adjoint क्या होगा? Adjoint of A equals to A11, A12, A21, A22. इसका आपने लेना है ट्रांसपोज, राइट. तो ये आपका adjoint का फॉर्मूला है, वेयर Aij आर द कोफैक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोफैक्टर्स निकालते हैं. तो A11 किसके इक्वल होगा? -1 raised to power 1 + 1 into 4 means only 4. Then A12 -1 raised to power 1 + 2 into 1, क्योंकि अगर आप 1 2 का एलिमेंट ऐसे छोड़ोगे तो माइनर इसका आएगा 1, तो आंसर इज -1. देन A21 के लिए अगेन रो एंड कॉलम को छोड़ते हो तो आपको मिलेगा 3, आंसर इज -3. देन A22 is 2, तो A22 means 2 + 2 into 2, आंसर इज 2. तो आपने जो कोफैक्टर निकाले हैं उसका अब आपने लेना है ट्रांसपोज. पहले आप ऐसे ही लिखोगे इसको, 4 -1 -3 2, देन इट्स ट्रांसपोज. आफ्टर ट्रांसपोज योर आंसर विल बी 4 -1 -3 2. सो दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए. इस तरह से आपने एडजॉइंट निकालना है. और यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया ही था कि आप इवन नंबर है तो आप नहीं भी ले सकते, 1 + 1 इवन है, तो यहाँ से हमें प्लस माइनस के आइडियाज़ हो जाते हैं, तो बार बार इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू एडजॉइंट. इफ़ A is a square matrix of order n, then A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A. तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को पहले मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप बाद में मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको आंसर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही मिलना है. तो स्टूडेंट्स, इसका वेरिफिकेशन करते हैं. तो मैंने यहाँ पर 2 × 2 का मैट्रिक्स लिया है. अगर ए कोई मैट्रिक्स है, A11 1 2 2 1 2 2, और इसका एडजॉइंट क्या होगा? A11 A12. इस तरह से आप रो कॉलम को चेंज करोगे तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया. अब आप ए और उसको एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, A into एडजॉइंट ऑफ ए. इट मीन्स A11 1 2 2 1 2 2 मल्टीप्लाई विथ A11 A21 A12 A22. तो देखो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा क्या? अगर आप एक्चुअल में कोफैक्टर्स देखो तो A11 बेटा किसके इक्वल होगा? A11 अगर हम यहाँ से रो कॉलम को एलिमिनेट करते हैं तो हमें A22 मिलेगा. सिमिलरली A12 होगा माइनस ऑफ A21, A21 की भी वैल्यू ऐसे ही, और A22 भी आप निकालोगे. और ये सारी वैल्यूज मैं रिप्लेस करने लगी हूँ. यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ A22, 21 की जगह मैं लिखने लगी हूँ माइनस ऑफ 12, एंड 12 हमने निकाला है माइनस ऑफ 21, एंड 22 इज़ A11, राइट. तो इस तरह से मैंने वैल्यूज़ को रिप्लेस किया है. अब वैल्यूज़ रिप्लेस करके अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है. तो अब हम इन मैट्रिक्स को करते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है.
तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स हमें ये मिलेगा A11 2 और A12 माइनस A21, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करते टाइम आप देखोगे कि ये टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई हैं। और ये क्या है A11 2 ये हमारे पास एक्चुअल में है क्या ये? तो स्टूडेंट हमारा जो मैट्रिक्स A था वो ये था। अगर आप इसका A का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा? A11 2 माइनस A12 21। तो अगर आप देखो A11 2 माइनस ऑफ A12 21, ये रिप्लेस मैं किससे करूँगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A से। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 एंड 0, ये भी आपका डिटर्मिनेंट ही है A11 A22 माइनस A21 A12, तो ये भी आपका 0 आ गया। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ A। टेक डिटर्मिनेंट ऑफ A एज कॉमन, आपके पास क्या बचेगा? 1 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसीलिए रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हम इसको यूज़ करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। तो ये बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो हमने रिजल्ट किया है इस पर बेस्ड एक वेरिफिकेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी इफ़ A मैट्रिक्स इज गिवन। तो सबसे पहले अगर आपका A मैट्रिक्स ये है 2 -4 3 -6, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 का मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका -6, रो एंड कॉलम छोड़ दो 2 की। देन A12 मतलब नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा। 3 का रो एंड कॉलम डिलीट करोगे आपको मिलेगा -4, आंसर इज 4। A21 इज -4 3, A21 इज ऑल्सो नेगेटिव एंड A22 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव पर आंसर मिलेगा आपका 2। तो यहाँ पर अगर हम एडजॉइंट ऑफ A लिखना चाहें तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा? A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, -6 4 -3 2 ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू -6 4 -3 2, राइट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। व्हाट इज A? 2 -4 3 -6 और एडजॉइंट ऑफ A इज -6 4 -3 2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12 प्लस 12 -6 -6 प्लस 6 24 प्लस 24 नॉट -24 एंड 12 -12। तो आप देख रहे होंगे कि सारा ही ज़ीरो बन रहा है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। सो लेट्स हैव अगेन एडजॉइंट ऑफ A -6 4 -3 2 एंड 2 3 -4 -6। तो अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन हमें ज़ीरो ही मिलने वाला है। देखो 6 2 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12 प्लस 12 -18 प्लस 18। ये क्वेश्चन आपके खुद के करने वाले हैं। वैसे तो कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद आप टैली कर लेना। 4 2 ज़ा 8 -8 4 3 ज़ा 12 -12। तो यहाँ से अगेन आपको ज़ीरो आंसर मिलेगा, 0 0 0 एंड 0। लेकिन अब क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ A भी 0 है? वो हम चेक करते हैं। तो यहीं से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 6 2 ज़ा 12 -12 मीन्स -12 प्लस 12, आंसर इज 0। 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इंटू 1 0 0 1 मीन्स 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही सब कुछ हमें ज़ीरो ही मिल रहा है। ये भी हमारा ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन वेरीफाई कर दिया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर singular and non-singular matrices, very important topic. We will cover in the next video. Thank you.